हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे मैं मानती हूँ कि मेरा अपना दिन होता है, क्योंकि इस दिन मैं अपनी थोड़ी बहुत मर्जी चला सकती हूँ। मीन्स बहुत ज़्यादा सुबह उठने की जल्दी नीड नहीं होती है, क्योंकि वीकेंड है, ऑफ है और बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं। सो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है कि हम सुबह सुबह उठें और उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करें, उनको रेडी करें। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनको भी हमें ब्रेकफास्ट देना होता है, लंच देना होता है। सो इसलिए संडे को मैं अपना दिन मानती हूँ। मीन्स थोड़ी बहुत मैं अपनी मर्जी चला लेती हूँ, ताकि मैं जो भी काम करने हैं वो आराम से कर पाऊँ। और अगस्त का पहला संडे है, सो आज है फ्रेंडशिप डे। सो देखिए, ये सब चीज़ें तो अब हमारे लिए थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन जैसे कि हमारे बच्चे हैं उनके लिए नया नया क्रेज़ होता है। सो उनको इन सब चीज़ों का ना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। सो मेरी बेटी है, कह रही थी मम्मा आज फ्रेंडशिप डे है, सो मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है। पास में ही रहती है फ्रेंड, सो उसी को बस रेडी कर रही हूँ। घर के जितने काम थे वो मैंने सुबह कर लिए थे। खाना पीना नाश्ता मीन्स घर की जो भी क्लीनिंग थी वो सारे मैंने काम कर लिए थे, और नहा धो के अब उसको भी रेडी कर रही थी। और कह रही थी कि मुझे जाना है 1-2 घंटे के लिए, उसके पास रहूंगी, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से बुला रही थी और वो भी पहली बार आ चुकी है घर में। सो इसलिए बोल रही थी इस फ्रेंडशिप डे पे तुम आना मेरे घर पे और हम लोग एंजॉय करेंगे। सो देखिए, आज मौसम भी बहुत अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, बारिश का भी टाइम हो रहा था। हस्बैंड तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चे का मन है तो चलो उसको छोड़ आते और इसके बाद में फिर अपना वो एंजॉय कर लेगी, क्योंकि देखिए उनका भी मन होता है और हमें बच्चों के बिना कभी कभी बात मान लेनी चाहिए। और आज हस्बैंड ने भी थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दी थी किचन में, क्योंकि मैंने सब्जी बनाया था, रोटी बना दी थी और हस्बैंड ने बस चावल बना दिए थे। बस मैंने सोचा कि चलो आप थोड़ा सा हेल्प करा दो, तभी जल्दी जल्दी काम हो पाएंगे। क्योंकि देखो फिर इसके बाद में ना मुझे भी पढ़ना होता है, क्योंकि देखो आज संडे है तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाती हूँ। और एक्चुअल में मेरा खुद भी मूड नहीं होता है कि संडे को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ पाऊँ, क्योंकि मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी मुझे पढ़ना होता है वो तो मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। लेकिन जैसे कि संडे हो गया, इस दिन देखिए मैं भी अपने आप को ना रिलैक्स करती हूँ और ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि देखो एक दिन होता है, हमें अपने लिए भी बचा के रखना चाहिए और अपना भी रेस्ट करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अपने आप को रिलैक्स कर लें और मंडे से जो भी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है उसको हम अच्छे से कर पाएँ। और फ्रेंड्स देखिए, पढ़ाई हमें स्किप नहीं करनी है। मीन्स एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि हमें स्किप कर देना है। मीन्स कम पढ़ो, लेकिन आप रेगुलर पढ़ो। बाकी जैसे डेज में आप 7 से 8 घंटे अगर पढ़ पा रहे हो तो एक दिन अपने लिए ऐसा रखो जिस दिन आप कम पढ़ाई करो, लेकिन हाँ, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ लो। 3 से 4 घंटे भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप को भी टाइम दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना कि एक भी दिन मिस होती है तो ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है। सो इसीलिए स्किप नहीं करना है, और एक दिन अगर अपने बचा के रखना है तो उसको कम दे देना है टाइम। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने व्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि मैं सुबह सुबह पढ़ती हूँ। और जैसे सुबह क्या है, मैं इसलिए भी पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है ना वो अपनी पढ़ाई को दे पाऊँ, ताकि जो भी मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है 22 दिसंबर को, आप सभी लोग भी तैयारी कर रहे होंगे RO ARO की, उसी की प्रिपरेशन मैं भी कर रही हूँ। सो उसी के लिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं नहीं उठती हूँ। सो इसी से रिलेटेड 1-2 कमेंट मेरे पास आए हुए थे मेरे व्यूवर के। वो कह रहे थे कि दी हम भी देखो सुबह उठना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उनके 2 बच्चे हैं और वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, और उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। तो देखो डियर, मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ क्योंकि जो सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो ना, वो सिचुएशन मैं भी फेस करती थी। हाँ, बस ये है कि मेरे पास अभी क्या है कि मेरा एक ही बच्चा है और वो अभी बड़ा हो चुका है, वो स्कूल जाती है मेरी बेटी, और आपके बच्चे जो हैं वो छोटे हो सकते हैं। सो देखिए, परेशानी तो हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन ये परेशानी ना परमानेंट नहीं है। ये अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो आप ऐसा सोच पा रहे हैं, लेकिन सोचिए आपको ये बच्चे धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े होंगे तो वो भी स्कूल जाएंगे, फिर आपके पास टाइम बचेगा। लेकिन डियर, ये सोचिए कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे ना तो आप भी तो बड़े होंगे, मीन्स आपकी भी तो एज होती जाएगी ना। फिर सोचिए कि अगर आप टाइम का वेट करेंगे कि नहीं जब मेरे बच्चे हो जाएंगे बड़े तब मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाऊंगी, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो हम आज नहीं कर पा रहे हैं ना, उसकी क्या गारंटी है कि वो हम कल कर पाएँ।
और रही बात हेल्थ प्रॉब्लम की, तो देखो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे कि सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मीन्स कि जो भी घर के अगर काम में ज़्यादा बिजी हैं तो उन घर के कामों को कम कर दीजिए, यकीन मानिए कम कर दीजिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाए। क्योंकि सारा अगर आप घर का काम अपने सर पे लेंगी तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा कि आप बच्चे भी संभाल लें, घर भी संभाल लें और अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे दें और आप बड़े अच्छे से फिट भी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक के साथ नहीं हो पाएंगी, ये कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये तभी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि देखो बच्चे हैं, बच्चों पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। हाँ, घर के जैसे काम है, जो बेसिक काम है जिनके बिना लाइफ नहीं चल सकती, वो आप बिल्कुल करिए। खाना पीना, थोड़ी बहुत क्लीनिंग है वो आप ज़रूर करिए, लेकिन पूरा का पूरा काम आप अपने सर पे मत लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ना हेल्थ इश्यूज़ आती हैं। देखिए मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं बता रही हूँ। शायद आज फर्स्ट टाइम मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं। इसके बावजूद भी पहले देखिए मैं क्या करती थी, बहुत सारा काम जो है ना अपने ही मत्थे लेती, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ और बड़ी बहू होने के नाते आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती है, उनके सर पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इसी तरह की फेस जो है मैं करती चली गई, जिसकी वजह से आज मुझे क्या है परमानेंट दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप में हिम्मत बनाए हुए हूँ कि अगर ये सिचुएशन आज है ना तो कल भी देखो ऐसी ही रहेगी। इसका बस एक ही इलाज है कि हम अपने आप से ना कहना भी सीखें, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी सीखें जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकती, उनको बस इम्पोर्टेंट दें और बाकी चीज़ें जो हैं अपने लिए भी बचा के रखें। क्योंकि देखो टाइम गुजर जाएगा, एज गुजर जाएगी तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, जो मौके होते हैं ना वो एज रहते ही मिलते हैं। अगर एज रहते उन मौक़ों को हमने हासिल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्या होगा, मौके भी हाथ से चले जाएंगे और हमारी एज भी चली जाएगी। फिर तो यही होगा कि जो अब हमारे पास बचा हुआ बस उसी के सहारे हम अपनी लाइफ जी लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो मैं उस तरह नहीं सोचती हूँ कि नहीं जो मेरे पास है बस उसी में लाइफ में खुश रहें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इतना मुझे पढ़ाया लिखाया है ना, तो मुझे सच बताओ मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है कि मैं सिर्फ घर के काम संभाल के ही अपनी लाइफ गुजार दूं। मुझे ना अपनी लाइफ में कुछ करना है, इसीलिए मैं अंदर से मोटिवेट होती हूँ कि मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना करूँगी, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। क्योंकि मैं अपने आप में ठान चुकी हूँ कि मुझे देखो अपनी पढ़ाई करनी है और कुछ लाइफ में आगे करना है और मुझे कुछ ना कुछ तो अपनी पहचान बनानी है। अब देखो ये कहाँ तक सक्सेस है ये तो हमको भी नहीं पता, ना आपको पता है। बस हमारा काम है अपना काम करते रहना, अपनी मेहनत करते रहना। सो इसी चीज़ में मैं भी यकीन करती हूँ कि बस अपनी आप पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए और अपने हस्बैंड से भी देखो थोड़ी बहुत हेल्प लीजिए। घर के मेंबर से उन पे भी काम करवाना सीखिए, थोड़ा बहुत तो काम करवाना सीखना पड़ेगा। हर चीज़ आप अपने ऊपर लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। और देखिए शादी के बाद लाइफ ना बहुत चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। सो इसीलिए बस उन कामों को ध्यान दीजिए जो आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकते उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और ज़्यादा ध्यान देंगे तो देखिए सर दर्द होगा, हेडेक होगी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, जो सफ़र आप ही को करना है। क्योंकि पता है मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में, जब अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ना तो सभी लोग सही रहेंगे। लेकिन अगर आपकी एक भी दिन तबीयत खराब हो जाए ना तो देखिए घर के जो मेंबर्स हैं ना वो भी आपको 2 वक्त की रोटी भी बना के नहीं खिला पाएंगे कि नहीं आप खा लो, आप आराम कर लो, हम घर का सारा काम कर लेंगे। सो डियर ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन हम लोग के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी बातें। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ना एक बार नहीं होती, ये हमेशा से होती चली आ रही और होती ही चली जाएंगी आगे। इसीलिए अपने आप में आप विश्वास रखिए, पढ़ते रहिए और कुछ काबिल बन जाएंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं जो कर सकते हैं वो हम अच्छे से कर पा रहे हैं। और देखिए फाइनेंशियल जो इश्यूज़ होते हैं ना वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप ना 10-10 रुपए के लिए आप हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रह सकती हैं, आप घर परिवार वालों पे डिपेंड नहीं रह सकती हैं। इसके बावजूद अगर आपके पास पैसे होंगे ना तो वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखो अपने लिए कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप वाली बात, कि कॉन्फिडेंस भी इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि हम हैं कुछ अपने लिए। सो फ्रेंड्स आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक बात और, आप अपने लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि आप दूसरों को इम्पॉर्टेंट समझते हैं। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।